हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर त्रिभुज, उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है। ऐसे मान लो हमने ए बी से एक त्रिभुज बना लिया और उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो ए बी का मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच में पॉइंट डी है, इससे और तीसरी भुजा ये मान लो बी सी तीसरी भुजा, इसके समांतर कोई रेखा हमने खींच दी डी ई। तो कहता ये जो डी ई है वो किसके समांतर है? बी सी के। ये बताता है कि वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा के मध्य में विभाजित होते, तीसरी भुजा को मध्य में विभाजित करते हैं, मध्य में विभाजित करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये विभाजित करती है, ठीक है। मतलब हमें करना क्या है, ये भुजा इसके समांतर दी है, डी समांतर बी सी दी है, और जो डी पॉइंट है वो ए बी का मध्य बिंदु है, और हमें ये दिखाना है कि ई भी जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो पहले दिया हमें लिखेंगे, जो डी भुजा है वो किसके समांतर है? बी सी के, ठीक है। तथा डी मध्य बिंदु है, मतलब कि जो जितनी भुजा ए डी है उतनी ही भुजा डी बी है। अगर ये डी मध्य में है तो ए से डी तक नापिए, चाहे डी से बी तक नापिए, बराबर होगा ना। तो ए डी बराबर डी बी। अगर हम इधर डी बी को बटे में लाएं तो ए डी बटे डी बी, और इधर कितना बचेगा? 1। इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये ई भी मध्य बिंदु होगा। मतलब कि अगर ए ई बराबर हमारा ई सी आ जाए तो हमारा ई भी मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब उत्पत्ति करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है वो किसके समांतर है? बी सी के, ठीक है। डी ई बी सी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा ए डी बटा डी बी, ए डी बटे डी बी किसके बराबर हो जाएगा? ए ई बटे ई सी के, ए ई बटा ई सी के। लेकिन समीकरण 1 से तो हमें ये पता है ए डी बटा डी बी 1 के बराबर होता है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए डी बटा डी बी की जगह हम 1 लिख सकते हैं, कितना? 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे बराबर ए ई बटा ई सी, ई सी इधर बटे में है, उधर गुणे में जाएगा तो 1 के गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे ई सी बराबर ए ई, ठीक है। ई सी का गुणा 1 से कराएंगे तो ई सी आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई सी बराबर ए ई, या ए ई को इधर लिख लें और ये इसको उधर लिख दें, ए ई बराबर ई सी। ये हमारा सिद्ध हो गया, ए ई सी के बराबर आ गई। इसका मतलब ये ई भी क्या है? मध्य बिंदु है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। मतलब ये प्रमेय होती है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींची है और वो अगर एक भुजा को मध्य में विभाजित कर रही है तो दूसरी को भी मध्य ही में विभाजित करेगी, ठीक है। हमें दिया क्या था? ये डी ई हमें बी सी के समांतर दी थी और डी मध्य बिंदु दिया था, और सिद्ध क्या करना था कि ई भी मध्य बिंदु है। ई मध्य बिंदु कब होगा? जब ए ई ई सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया बराबर। अब इसी का एक विलोम है क्वेश्चन नंबर 8, सेम वैसे ही है, बस इसका थोड़ा सा जस्ट विलोम है। इसमें कह रहा है प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
मतलब कह रहे हैं कि कोई त्रिभुज बनाइए, तो हमने इसको त्रिभुज बना दिया ABC। कह रहे हैं कि दो इसके मध्य बिंदु लीजिए, ये AB का मध्य बिंदु ले लिया और ये AC का, ये मान लिया D है और ये है E। AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, इसको मिला दो कह रहे हैं। ये मिला दिया, कह रहे हैं अब ये जो भुजा होगी ये इसके समांतर सिद्ध करो। ठीक है, तो पहले लिखेंगे दिया है D व E भुजाओं, बिंदु लिख लेंगे, बिंदु D व E भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है DE भुजा BC के समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है बिंदु जो D है वो AB का मध्य बिंदु है ना, तो लिखेंगे उत्पत्ति कर लेते हैं, उत्पत्ति लिखेंगे चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर D AB का मध्य बिंदु है तो AD किसके बराबर होगा? DB के। AD बराबर DB। अब DB को बटे में ले आओ, तो AD बटे DB बराबर इधर 1 बचेगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इधर भी कह रहा है जो E है ये AC का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से AE बराबर EC हो जाएगा। इसलिए AE बराबर क्या हो जाएगा? EC। इस EC को इधर बट्टे में लाइए, तो AE बटा EC इधर कितना बचेगा? 1। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में AD बटा DB भी 1 के बराबर है और AE बटा EC भी 1 के बराबर है। जब एक साइड बराबर हो जाता है तो दूसरा साइड अपने आप बराबर लिख दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो लिखेंगे AD बटा DB किसके बराबर हो जाएगा? AE बटा EC के, AE बटा EC के। ठीक है, अब यहाँ देखिए AD बटा DB AE बटा EC का अनुपात क्या आ गया? बराबर आ गया। और हम थेल्स प्रमेय के विलोम से जानते हैं कि अगर कोई लाइन खींची जाए और अगर इन दोनों भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC आ रहा है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये जो रेखा होती है DE वो अपने सामने वाली भुजा के समांतर होती है। तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से DE भुजा किसके समांतर हो जाएगी? BC के। ठीक है, क्योंकि अनुपात बराबर आ गए ना, तो इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।